नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको हर दिन किसी ना किसी सेलिब्रिटी से मिलवाते रहते हैं और आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाले हैं जिनकी कामयाबी को देखकर और जिनके काम को देखकर आप भी उन्हें नमन करेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे उनके चरणों में। हम बात कर रहे हैं मालती अरोड़ा की, जो कि आज हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। तो मालती जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बिल्कुल धन्यवाद हमें करना चाहिए आपका, क्योंकि आप लाखों महिलाओं के लिए आज प्रेरणा का काम करती हैं। तो मालती जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने सुना है कि पहले आपने बहुत ही स्ट्रगल किया है, आज तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है, तब जाकर हम इतने कामयाब होते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मुझे भी अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहते हैं ना, देखने वाले को तो सिर्फ गुंबज दिखता है, नीचे नींव की ईंट कभी किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर वो बिल्डिंग आज खड़ी है, उसकी सुंदरता अगर आज आप देख पा रहे हैं, तो उसका सारा श्रेय उसकी नींव को जाता है। तो बिल्कुल, अभी आपने बात कही, किसी बिल्डिंग को खड़े रहने के लिए नींव की आवश्यकता होती है, नींव मजबूत होना चाहिए। तो आपकी लाइफ में वो नींव कौन है? मेरी लाइफ में वो नींव जो है वो मेरे पति अशोक अरोड़ा जी हैं। उन्होंने मुझे समय समय पर मेरा बहुत ही साथ दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही वो प्रोत्साहित करते रहे। तो आई एम ब्लेस्ड कि मैंने उन्हें पति के रूप में पाया है। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अशोक अरोड़ा जी मेरी ज़िंदगी में आए। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और उस प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ। तो वो गाना डेडिकेट कर सकते हैं, मेरा पति मेरा देवता है? बिल्कुल, मेरा पति मेरा देवता है, मेरी इंस्पिरेशन है, मेरा गुरु है, मेरा गरूर भी है। अगर आज मैं गरूर से खड़ी हूँ तो मेरा गरूर मेरा पति है। बिल्कुल, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप राजनीति में भी सक्रिय हैं, वकालत आप करती हैं, सामाजिक कार्य आप करती हैं, ये तीनों कैसे कर लेती हैं एक साथ आप? मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का और मेरे वेल विशर्स, जो मेरे शुभ चिंतक हैं, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती रहती है और मैं ये सब कार्य और अपने आप मुझे सफलता मिलती जाती है। पता नहीं कैसे, मैं शुरुआत तो कर लेती हूँ, कई बार मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और वो सब कार्य में मुझे इतनी ज़्यादा सफलता मिलती है कि मैं दिल से, मैं सोचते हैं, कहते हैं कि कुछ चमत्कार होता है, स्पिरिचुअल पावर होती है। कई बार मुझे अंदर से ऐसा एहसास होता है कि मेरे साथ जैसे ईश्वर भी मेरे साथ ही खड़ा है। जब भी मैं कोई कार्य करने जा रही हूँ तो ईश्वर मानव के रूप में किसी न किसी मुझे एक चैनल मिलता जाता है सहायता का। कहीं आपको आत्मज्ञान तो नहीं हो चुका है जैसे कई लोगों को हो जाता है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों का साथ, लोगों का प्यार और लोगों का स्नेह, तो कहते हैं ना, हर इंसान में ईश्वर का वास होता है। तो पता नहीं क्यों मुझे हर जो भी मेरे उसमें आता है तो मुझे उसमें पॉजिटिविटी मिलती है। तो मैं उससे कुछ अच्छा ग्रहण करने की कोशिश करती हूँ कि जो भी उसमें अच्छा है मैं अच्छे से उसको खींच लूँ। बिल्कुल, बात करें तो आप राजनीति में क्यों आई? देखो, सेवा की भावना तो मुझ में शुरू से ही थी। मैं पानीपत की रहने वाली हूँ, मॉडल टाउन की, और स्टार्टिंग से जो है हमारा मायके वाला परिवार वो हमारा भगियाने गांव से था और झांसा गांव से मेरी दादी थी। तो वहाँ पे भी मेरे जो दादाजी थे शुरू से, वो भी थोड़ा मेंबर और सरपंची में रहे हैं। तो शुरू से मैंने ऐसा देखा है। मेरी माँ, मेरी दादी, जब हम गांव पे थे, भगियाने गांव में, तो वहाँ पर हमारे घर में जब भी कोई आता था 15-20 लोगों का भोजन हमारे यहाँ बनता ही रहता था। मेरी दादी और मेरी मम्मी लगी रहती थी खाना बनाने में कि कोई भी मेहमान आया है तो उसको खाना खाए बगैर नहीं जाएगा। और मेरे दादा भी उस समय बहुत जाने माने आदमी थे। उस समय वो घोड़ी पर चलते थे और हमारे वहाँ पे भी अच्छी ज़मीनें थी, कोल्लू था उस गाँव में। तो शुरू से मैंने ऐसे देखता है कि हर किसी के कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता था तो मेरे दादाजी हमेशा उसकी मदद करते थे, चाहे वो धन से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो उन्होंने हमेशा, परिवार जैसे तन मन धन से सेवा करता था, तो वहीं से आपने भी कुछ सीखा है और उसी कार्यक्रमों पर आप चल रही हैं। आपको अरोड़ा जी, अगर हम एक बात बताएं, शायद आप ना माने, आपको पता है आपसे बहुत सारे लोग जलते हैं। देखिए, ये उनकी थिंकिंग है, मैं इसके बारे में तो कोई कमेंट नहीं कर सकती, उनकी सोच है। बिल्कुल, आपको नहीं पता होगा लेकिन हम बता दें, आपके कुछ साथी हैं जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं,
आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि आप इतने कम समय में इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई। और आज कई लोग यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि वो भविष्य में आपको विधायक बनाएंगे। अभी तक तो मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है, लेकिन वह अपना अपना नज़रिया है देखने का। किसी को ग्लास आधा भरा हुआ दिखता है तो किसी को आधा खाली दिखता है। तो ये आपकी सोच है कि आप उसे किस तरह से देखते हैं। तो जिसको जो अच्छा देखना चाहता है उसको वो अच्छे लगते हैं, अगर उसमें कोई हम बुराई देखना चाहते हैं तो उसको बुराई दिखती है। मुझे तो सब में अच्छाई ही दिखती है। ये थी राजनीति की बातें। अगर अब मैं बात करूं सामाजिक कार्यों की, तो आपने अब तक बहुत सारे लोगों की मदद कर चुकी हैं। लॉकडाउन में भी आपने आपके पूरे परिवार के साथ मिलकर लाखों लोगों की मदद की। जिनको खाद्य सामग्री चाहिए थी उन्हें खाद्य सामग्री दी आपने, कई लोगों को उनके घर तक भी पहुंचाया आपने। तो ये बताइए सामाजिक कार्यों में किस तरह से आना हुआ? सामाजिक कार्य शुरू से भी मैं रुद्र नारी उत्थान सेवा समिति की लीगल एडवाइज़र भी रही हूँ। उसके नाते भी हम समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसे भोजन बांटना या जिसकी किसी बच्ची को पढ़ाई के लिए मदद करना, ऐसे कार्य तो हम करते ही रहे हैं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया, ज़िंदगी थम सी गई। उस समय मैंने नहीं, बहुत से लोगों ने, बहुत सी संस्थाओं ने आकर सब हाथ हमेशा मदद के लिए आगे बढ़े। तो उस समय हमने देखा जिसको जो जो ज़रूरत है, अगर किसी को सूखे राशन की ज़रूरत है या बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमने वो सब प्रोवाइड करवाई। तो इसमें तो मैं ये नहीं कि मैंने सिर्फ किया है, वो तो हमारे पूरे देश ने किया है। आपने कर भी सब कुछ दिया, श्रेय भी नहीं ले रही हो, तो ये कहीं बड़प्पन तो नहीं है आपका? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि किया है उस समय। मैं जानती हूँ, मैंने भी देखा है, सबने देखा है कि सभी संस्थाएं, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, सब ने बहुत ज़्यादा किया है। तो उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बहुत ही नेक नागरिक होने का फर्ज सबने निभाया है। इस समय क्या है कि जब जिंदगी रुक गई थी तो लोगों को एहसास होने लगा, एक मानवता का एहसास सब में जाग गया उस समय, कि जब उनको लगा कि पता नहीं हमारी ज़िंदगी के साथ क्या होना है, तो सब में मानवता अपने आप आ गई कि नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें सच बोलना है, पता नहीं हमें हमारी ज़िंदगी कितनी है। तो ये हमें एक पाठ भी सिखा के गई है भाईचारे का। कहीं ना कहीं लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अगर अब मैं बातचीत करूं वकालत के बारे में, आप एक जानी मानी वकील हैं पानीपत में, तो वकालत में कैसे आपका आना हुआ? वकालत में एक्चुअली मैंने होटल मैनेजमेंट किया था 20-21 साल की। दैट टाइम आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब एट सूरजकुंड। तो फिर वहाँ पे तो मुझे मतलब कि मेरे पति वकील थे उस समय, तो हम रात को हमारी जो कन्वर्सेशन हुआ करती थी, मोस्टली वो लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे, तो हमारी ज़्यादातर कन्वर्सेशन भी इसी मुद्दे पर हुआ करती थी। ये बहस है, इसमें हमें अथॉरिटीज़ देखनी है, क्या करना है। ऐसा तो नहीं होता आपके परिवार में सभी वकालत से जुड़े हुए हैं, तो रात में किसी केस के ऊपर जब चर्चा शुरू हो जाती है तो सभी अपने अपने दांव पेच लगाना शुरू करते हैं? बिल्कुल यही। हमारी डिनर के बाद एक यहीं पर एक बैठक, मेरे दोनों बच्चे भी एडवोकेट हैं और जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी ज़्यादातर चर्चाएं केस के, किसी केस, कोई केस बड़ा संगीन केस आ तो आप लोग घर में ही सोल्व कर देते होगे फिर? नहीं, हम देखते हैं कि उसके बारे में क्या बेस्ट हो सकता है, कि हर कोई अपने अपने नज़रिए से उसमें बताता है कि ये अथॉरिटी से हम उस आदमी को बचा सकते हैं। तो देखिए आजकल के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई और बेटर है। ओपी जिंदल से मेरा बेटा करके आया है लॉ, और जुडिशरी के लिए तैयारी भी वो राहुल कोच से कोचिंग ली हुई है, तो वो हमें ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। कई बार तो हम उनसे कुछ सीखने को भी मिलता है, हमें बहुत कुछ। तो हमारी ज़्यादातर कन्वर्सेशन इसी के रिगार्डिंग ही होती है। अब जो लोग आपको हरियाणा प्रदेश से देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें आप कोई संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप में लगन है तो आप पहाड़ भी पार कर सकते हैं, और अगर आप में लगन नहीं है तो आप छोटा सा नाला भी पार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात है सिर्फ लगन की, मेहनत की। आप लगन से काम करते रहिए। मेहनत, कोई भी कार्य कहते हैं विफल नहीं जाता। अगर आपने कोई कार्य किया है तो उसका फल अवश्य मिलता है। और हमारा परिवार तो आरएस से कब से जुड़ा हुआ है। जब मैं मॉडल टाउन की रहने वाली हूँ और हमारे घर के पास कैप्टन सदानंद पार्क था, तो मैं छोटी होती थी, 7-8 साल की, वहाँ जाती थी। तो वहाँ पे जनसंघी सुबह आया करते थे शाखा के लिए, तो वो लोग भी हमें इतने प्रेरित करते थे उस समय, यानी उनका सेवा भाव, उनका प्यार, उनका स्नेह। वो हमें बॉल दिया करते थे कि चारों तरफ बच्चों को ना एक बॉल देते थे कि आप चारों तरफ बॉल से एक ना चक्कर किक लगा के इसके चक्कर काट के आओ। साथ साथ वो अपनी शाखा भी कर रहे हैं, साथ साथ वो हमें इसके लिए प्रेरित भी कर रहे हैं कि बच्चे भी खुश रहें। और जो उन्होंने वो डाली होती थी निक्कर खाकी रंग की, उनपे ड्राई फ्रूट्स भरे होते थे। तो देखा आप सबने, ये हमारे साथ थी पानीपत की
जानी मानी और चर्चा में रहने वाली मालती अरोड़ा जी, जो कि अपने सामाजिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों के लिए हमेशा चर्चा का विषय बने रहती हैं। आज इनकी बायोग्राफी जानकर आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ इनसे सीखने को मिला होगा। जो लोग घर पर बैठ के ये पूरा वीडियो देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर कर दें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फुल डे वाटर में मस्ती, वो भी एकदम सस्ती। पानीपत's first biggest water and amusement park, Kingland Water World, is now open. Enjoy fun water rides, games and unlimited adventure. फन का नया अड्डा किंग्सलैंड वाटर वर्ल्ड। बी रेडी, क्योंकि अब फन होगा अनलिमिटेड विद पानीपत's first biggest water and amusement park, Kingland Water World। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आइए और एंजॉय कीजिए फन वाटर राइड्स, गेम्स एंड अनलिमिटेड एडवेंचर ओनली एट किंगलैंड वाटर वर्ल्ड, आसन रोड, सोंदापुर, पानीपत।